ये कहानी एक ऐसे आलसी लड़के की है जो आज का काम कल पे ढकेलता था। उसने काम इतने कल पर पोस्टपोन किए कि इस ब्रह्मांड को ही उसे सबक सिखाना पड़ा। तो चलें दोस्तों, देखते हैं उस सो कॉल्ड आलसी लड़के को इस कायनात ने कैसे मजा चखाया। एक भरमपुर नाम का गांव था जिसका भारत के नक्शे में कोई अता पता नहीं था, लेकिन उसी गांव के एक भुन्नू नाम के लड़के को पूरा गांव नल्ले के नाम से जानते था, क्योंकि जब भी कोई उसे काम देता वो बोलता कल करता हूं, और दूसरे दिन भी वही जवाब। लोग भुन्नू से बात करने से भी लड़खड़ा जाते थे। उन्हें लगता था अगर कुछ बोला तो कब क्या पोस्टपोन कर दे। एक दिन भुन्नू के पिताजी गुजर गए और उसे छोड़ गए बड़ा सा खेत। अब भुन्नू के ऊपर घर की और खेत की जिम्मेदारी आ पड़ी। भुन्नू ने तय किया कि खेती का काम करने की जिम्मेदारी लेता हूं और मैं कल से खेती का काम शुरू करता हूं। सारे किसानों ने अपनी खेती में बीज बोना शुरू किया। दूसरा दिन आ गया। भुन्नू ने आलस करके फिर से खेती में जाने का कल पर पोस्टपोन किया। ऐसे ही करते करते 2 महीने बीत गए। उसके घर वालों ने, गांव के कुछ समझदार लोगों ने उसे समझाया, ऐसे ही चलता रहा तो तू नल्ला कहने के भी लायक नहीं रह पाएगा। कुछ काम नहीं करेगा तो कैसे गुजारा होगा बेटा। थोड़ी देर के लिए भुन्नू प्रेरित हो जाता, लेकिन उसने इस कदर अपने आलस से दोस्ती की थी, उसे उसका थांग पत्ता नहीं था। बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन भुन्नू के पिताजी के खास दोस्त धोंडू बाबा भुन्नू को और उसके घर वालों को मिलने आते हैं। भुन्नू अपना घर के आंगन में खटिया पर मजे से आराम कर रहा था। धोंडू बाबा ने भुन्नू को उसके पिताजी की और अपनी दोस्ती के किस्से बताए, और उन्होंने बताया कि उनके एक किस्से में उन्हें एक जादुई चीज मिली थी, कुदाल और बीज। और इस बीज की थैली को एक छेद करके कुदाल से बांधना होगा। फिर तुम इस जादुई कुदाल से जमीन खोदोगे तो तुम्हें भरपूर सोना मिलेगा। धोंडू बाबा की बातें सुनकर भुन्नू के मन में लालच पैदा हो गया। उसने सोचा अगर ये सोना मिल गया तो बस आज का काम कल पर पोस्टपोन करने से मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। उसने बिना और कुछ सोचे धोंडू बाबा के वो जादुई कुदाल और बीज का पैकेट लिया और उसी वक्त अपनी खेती में जाकर जमीन खोदने लगा, लेकिन सोना नहीं मिला। फिर उसने दूसरी बार कुदाल से जमीन खोदी, फिर भी कोई सोना नहीं मिला। भुन्नू को गुस्सा आया। फिर उसने कुदाल से जमीन खोदते खोदते पूरा खेत ही खोद डाला, उसे कोई सोना नहीं मिला। भुन्नू इतना थका हारा घर पर आया और उसने भरपूर पेट भर के खाना खाया। जो रोज कैसा बेस्वाद खाना बनाया है माँ कहता था, आज माँ के खाने की ऐसी तारीफ करता रहा कि थक ही नहीं रहा था, और वहीं अपनी माँ की गोद में शांत सुकून भरी नींद में सो गया। भुन्नू रोज खेत में उम्मीद से जाता और देखता क्या कल खुदे हुए खेत में कहीं तो सोना उगाया होगा। उसके मन में एक उम्मीद और भूख पैदा हो गई थी। ऐसे करते करते कुछ महीने बीत गए और एक ऐसा दिन आया जब भुन्नू खेत में पहुंचा तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। उसके खेत में ऐसी फसल उगी थी कि वो किसी जादुई सोने से कम नहीं थी। भुन्नू तो देखते ही दंग रह गया। उसे सारी बातें समझ आने लगी। धोंडू बाबा की दी हुई कुदाल और बीज, उनका जादुई किस्सा, उसको अमृत जैसा लगने वाला माँ का स्वादिष्ट खाना और वो सुकून भरी माँ की गोद में नींद। भुन्नू को समझ आया कि सुकून भरी जिंदगी का असली रहस्य मुफ्त के टुकड़ों और नींद में नहीं है, बल्कि पसीना बहाकर मेहनत करने में है। और इसलिए भुन्नू ने अपने ब्रह्मांड को अपनी जिंदगी के लिए शुक्रिया कहा, और उसने ये मंत्र अपनी जिंदगी में कभी नहीं छोड़ा, कल करे सो आज कर और आज करे सो अभी। तो दोस्तों, जिंदगी का सही उपयोग करो, क्योंकि जिंदगी खुद में एक आपकी बख्शिश है। आलस एक बुरी बला है।